एक हरसूद के कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जो कई लाखों रुपए का घोटाला किया गया था, उसके पहले भी हमने कई दिन पहले एक आंदोलन वहाँ कॉलेज में किया था और प्रशासन से जवाब मांगा था। उसको भी कई दिन हो चुके, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए आज हम प्रिंसिपल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, पर कोई आईएएस अधिकारी हमसे ज्ञापन लेने को तैयारी नहीं है। हम 1 घंटे से बैठे हैं, तो इसलिए अब हमको ये फैसला लेना पड़ा कि हम रोड जाम करेंगे जब तक कलेक्टर साहब ज्ञापन ले लेंगे। वहाँ क्या क्या किया आपने इंतजार? वहाँ नारेबाजी करी और वहाँ 1 घंटे से हम बैठे हैं, उनका इंतजार भी किया, पर कोई एक क्लास के अधिकारी हमसे आके ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने रोड जाम किया। ये क्यों कर रहे हैं, रोड क्यों जाम कर रहे हैं? अगर कोई हमारी सुनेगा नहीं तो हमको रोड पे बैठना ही पड़ेगा। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो प्रिंसिपल ने लाखों रुपए का घोटाला कराया है, उस पर जांच समिति करे। किस तरह का घोटाला? कई प्रकार के उसमें घोटाले हमारे पत्र में लिखे हैं, वो अभी हम वाचन के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। बंजारे जिला संयोजक। जैसा कि हरसूद महाविद्यालय में कई लंबे समय से कम 70 लाख से 1 करोड़ तक का वहाँ पर भ्रष्टाचार पाया गया। उसके पूर्व जो हमारे प्राचार्य थे प्रभाकर साल्वे जी, वो उनमें उनका बहुत बड़ा उसमें हाथ है, और वहाँ के जो अपने लेखापाल थे शेख सर, उनका भी वहाँ पर हाथ था, और एक लंबे समय से एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी वहाँ पर महाविद्यालय का घेराव किया है, और महाविद्यालय का घेराव करने के पश्चात भी जब किसी प्रकार का हमको कोई परिणाम सामने नहीं आया है, दोषियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तब हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव करना चाहा, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देना चाहा, लेकिन कोई भी अभी तक के 1 क्लास अधिकारी आके हमसे ज्ञापन नहीं लिया। पिछले 1 घंटे से हम वहाँ पर धरने पर बैठे हुए, कोई ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। क्या जिला प्रशासन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या उन दोषियों को बचाना चाहता है? क्या मैं उन सभी अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आप आंखें बंद करके क्यों सो रहे हैं? ये विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि जल्द से जल्द ऐसे कठोर से कठोर ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी आंदोलन करेगी। उसके तत्पश्चात हम यहाँ पर आकर चक्का जाम पे बैठे हुए, और अगर अभी भी हमारे यहाँ पर मांग को पूरी नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद इससे बड़ा उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। अभी कब तक यहाँ पे बैठोगे? अभी हम जब तक के कोई 1 क्लास अधिकारी आके हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं देता है, जांच समिति नहीं बनाता है, और तत्काल हमारे को अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पर रात भर भी बैठेंगे। यहाँ पर पूरा समय हम बैठने वाले हैं। रोड जाम करना कोई हल है क्या किसी समस्या का? जब अगर हमारी मांग को नहीं उठाया जाएगा, किसी प्रकार की मांग को, हमने 1 घंटा वहाँ पर इंतजार भी किया, पहले सूचना भी दे चुके हैं, और कलेक्टर साहब का हमको हमने पहले पूर्व सूचना पूछवा दी है कि हम वहाँ पर ज्ञापन लेना है, कोई अधिकारी आके हमसे ज्ञापन ले, तो उसके बावजूद ज्ञापन नहीं ले रहे। विद्यार्थी परिषद एक सुसंस्कारित छात्र संगठन है, तो ये छात्र संगठन होने के नाते कोई हमारी यहाँ बात सुनने नहीं आ रहा है, तो हमको मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ा है। ये रोड अभी हमने तत्काल जाम किया है। हर्षवर्मा विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। सर, हमें चक्का जाम इसलिए करना पड़ा क्योंकि हरसूद के महाविद्यालय में घोटाला, लाखों का घोटाला हुआ है सर। जो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए जो बच्चे पैसे देते हैं, उनका घोटाला किया जा रहा है वहाँ पे। हम छात्र हित के लिए सदैव आवाज उठाते आए हैं, इस बार भी हमने आवाज उठाई है। हरसूद महाविद्यालय का मैटर आज खंडवा तक आ चुका है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ज्ञापन दिया, परंतु उस ज्ञापन का भी कोई निराकरण नहीं मिला अभी तक। इसी कारणवश वहाँ कार्यकर्ताओं खंडवा आकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना पड़ा, परंतु यहाँ पर कलेक्टर साहब नहीं थे। तो फिर उसके बाद फिर एसडीएम उनके जो नीचे के पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग आए और उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में, उन्होंने आश्वासन तो दिया है। अब देखते हैं सर क्या इसका निराकरण आता है, परंतु हमारी मांग यही है कि उस मैटर को सॉल्व किया जाए, और छात्रों के हित के लिए हम सदैव आवाज उठाते हैं और सदैव आवाज उठाते रहेंगे, और उनके छात्र हितों के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे सर। हमारी तो मांग यही है कि उनके साथ न्याय किया जाए, उनका जो पैसा जो भी किसी ने भी हड़पा है, वो उस पैसे का निराकरण किया जाए। सर, मेरा परिचय ज्योति यादव, विभाग छात्र प्रमुख खंडवा। कुछ वर्षों में हरसूद महाविद्यालय, शासकीय विद्यालय हरसूद में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें पूर्व प्राचार्य एवं कुछ नगर के प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित थे। उसे तो हमने ज्ञापन दिया था तहसीलदार मैडम को, तो 5 दिन में जांच कमेटी बनाने का हमने एक निवेदन किया था ज्ञापन के द्वारा। तो उस निवेदन में हमारा निराकरण नहीं किया गया, इसे तो हम कलेक्टर कार्यालय पे आवेदन करने सुबह बैठे थे, और वहां से आके अभी हमने चक्का जाम किया। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक जांच कमेटी बनाए, और उस जांच कमेटी के द्वारा जांच की जाए, जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार है? सर, ये कॉलेज के मतलब जो कॉलेज में पैसा रहता है, वो पैसा निकाला गया है। कोई अभी अधिकारियों से बातचीत हुई? हाँ, अभी हुई थी एडीएम साहब से। क्या बोल रहे हैं? जांच समिति बन गई है, वो 5 दिन में निराकरण होने का बोल रहा है। अपना परिचय? पवन गुजर, नगर मंत्री हरसूद। अखिल विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर अभी एक प्रदर्शन किया गया है,
और इनकी मांग है कि शासकीय महाविद्यालय हरसूद में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी प्रशासन के द्वारा एक कमेटी गठित की जाए और उसमें जो भी दोषियों हैं उन पर जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसमें अपर कलेक्टर महोदय अरविंद चौहान सर के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी इसकी जांच करेगी और जो भी शिकायत होगा उनका परीक्षण करके निराकरण होगा।